हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इन नोट्स में। फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो हमारा एक टॉपिक है सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस का भारत के पड़ोसी देश उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रूप में चर्चा करेंगे। और वो भी अंकित भाटी सर की जो बुक नई लॉन्च हुई है यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल, बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें से सारे आपके प्रश्न कवर हो जाएंगे और आपका इसमें से 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप पूरा ये वीडियो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी की तैयारी 100% सफलता की गारंटी के साथ कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा देश है जो बहुत ही हमारा सबसे पड़ोसी है और सबसे अच्छा भी है, नेपाल। भारत का पहला जो है पड़ोसी देश अगर पूछा जाए, नेपाल। ठीक है, पड़ोसी पहला नहीं, मतलब आप इसे कहेंगे क्योंकि नेपाल से हम अधिकतर जो है यहाँ पर लोग आते हैं और काफ़ी व्यापार भी जो है हम लोगों के मध्य साझा होता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा की लंबाई क्या है। तो लंबाई फ्रेंड्स 1791 किलोमीटर है। कितनी है? 1791 किलोमीटर है। और दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको, 5 राज्य के नाम याद रखने पड़ेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि माउंट एवरेस्ट यह विश्व की या संसार की सबसे ऊंची चोटी है, यह कहाँ स्थित है? तो यह भी हमारी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। कहाँ है स्थित? नेपाल। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी बहुत पूछी जाती है, तो 8,850 मीटर अब हो गई है, पहले 8,848 मीटर थी। नेपाल विश्व का इकलौता राष्ट्र है, यह भी आपको इससे संबंधित तथ्य याद रखना है, जिसका ध्वज जो है आयताकार नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि नेपाल विश्व का एक ऐसा राष्ट्र है, इकलौता राष्ट्र है जिसका जो है राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है। बाकी सभी का जो है ध्वज आयताकार है। तो फ्रेंड्स, यह नेपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। लगभग इससे यही प्रश्न बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं बन सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा दूसरा है हमारा फ्रेंड्स पाकिस्तान। पाकिस्तान भी पड़ोसी देश है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, इसकी भी सीमा रेखा की लंबाई पूछी जा सकती है। तो इसकी लंबाई कितनी है सीमा रेखा की? 33-23। आपको ध्यान रखना है कि 33-23 किलोमीटर जो है पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा की लंबाई है। अब भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं? तो भारत के ऐसे 4 राज्य हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। आपको ध्यान रखना है, जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। प्रश्न आपसे या घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि जो है रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो रेड से आप ध्यान रखना है, लाल रेड खतरे का निशान होता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। यह रेखा भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग करता है। इस रेखा का निर्धारण 1947 में सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। ठीक है, इससे संबंधित इतने ही प्रश्न हैं पाकिस्तान से संबंधित। नेक्स्ट जो है देश, पड़ोसी देश हमारा चीन है। तो चीन की भी यहाँ सीमा रेखा की लंबाई नंबर 1 हमें मालूम होनी चाहिए। तो चीन की सीमा रेखा की लंबाई जो है 3400
88 किलोमीटर है। कितनी? 88 किलोमीटर भारत और चीन सीमा रेखा की लंबाई है। और भारत में राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा से लगते हैं। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 5 राज्य जो हैं चीन की सीमा से लगते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और नेक्स्ट है हमारा कि चीन विश्व का सर्वाधिक राष्ट्रों 14 राष्ट्र की सीमा को स्पर्श करने वाला देश है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो है चीन देश की रेखाएं अधिकतर देशों के स्पर्श करती है। कितने देशों को स्पर्श करता है? 14 देशों को, 14 राष्ट्रों की सीमाओं को चीन जो है सीमा स्पर्श करती हैं इसकी रेखाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है। भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा है। आप ऐसे ध्यान रखिए, भारत और चीन के बीच में कौन दोस्ती बनाए हुए है? मोहन दोस्ती बनाए हुए है। ठीक है, भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा है जो भारत को चीन से अलग करती है। और इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था, यह भी पूछ सकते हैं। तो इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई, जी हाँ, आपको ध्यान रखना है कि 4096.7 किलोमीटर है। कितना? 4096.70। ठीक है, 4096.70 किलोमीटर जो है भारत और बांग्लादेश सीमा रेखा की जो है लंबाई है। अब भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यह 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है भारत के सभी पड़ोसी देशों में से बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यह भी बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी जो है सीमा रेखा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है भारत की। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट दूसरे देश पर आते हैं, भूटान। भारत और भूटान के बीच सीमा रेखा की लंबाई जो है 699 किलोमीटर है। और भारत के इसमें 4 राज्य भूटान की सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। यह सभी जो है भारत की सीमा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा की कुल लंबाई जो है 1643 किलोमीटर है। और इसमें भी भारत के 4 राज्य जो है म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। नंबर 1 सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश। और लास्ट है हमारा फ्रेंड्स, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई जो है 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अफ़गानिस्तान की सीमा से लगता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, केवल ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो अफ़गानिस्तान की सीमा से लगता है? तो कौन सा है? लद्दाख जो है अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा से लगता है। अफ़गानिस्तान भारत के साथ सबसे कम बॉर्डर साझा करने वाला देश है। यह भी आपको ध्यान रखना है। सबसे कम जो है लंबाई किसकी कम है? अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम है और बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक है। अब यहाँ पर यह भी पूछ लिया जाता है कि डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो डूरंड रेखा जो है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था। तो फ्रेंड्स, यह थे भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे अलावा जो है कोई भी प्रश्न बनने की इस टॉपिक से कोई संभावना नहीं है। एक बार आप इसे जो है इस वीडियो को दोबारा देखें और आप राज्यों के नाम जरूर याद कर लें कि कौन से जो है राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं। थोड़ा ही सा आपको याद करना है, बस आपको इतना ही याद करना है। और सीमा रेखा की लंबाई और जितनी जो रेखाएं हैं, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ, ये सारी आपको याद करनी है कौन सी किस देश को अलग करती है। ठीक है, तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ऐसे 7 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, यह इतने राज्य जो हैं भारत की सीमा या जो है अन्य देशों से साझा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था वीडियो भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। अगर वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।